हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जो हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसका नाम क्या है? शब्द विचार। ये समझ लो कि आप शब्द, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, उसमें हम 40% लगभग 30 से 40% व्याकरण कंप्लीट कर चुके होंगे। आज मैं इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि अगली क्लास हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ 5 से 10 मिनट की वीडियो आपकी रहने वाली है, तो एक बार ध्यान से आप एक बार ये जो कंटेंट है वो देख लेना कि मैं आने वाले दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करवाऊंगा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, और क्या बताने वाला हूँ आपको? शब्द। सबसे पहली क्लास में मैंने अक्षर, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य आपको पढ़ाए हैं। तो शब्द दूसरे लेसन का नाम है हमारा, दूसरा पार्ट जो है हमारा शब्द वाला है। तो हम शब्द के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आप मुझे बताओगे। शायद आपको शब्द की परिभाषा आती होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक योग को क्या बोलेंगे हम? शब्द बोलेंगे। और मैंने विद एग्जाम्पल आपको वहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार आप उन क्लास को जरूर देखिएगा। पहला है स्रोत। किसी भी चीज का स्रोत होता है, उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, या फिर किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का लगा लो आप इतिहास होता है। तो स्रोत लगा लो, उत्पत्ति कह लो या इतिहास कह दो। उसके आधार पर शब्द के भेद या प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या प्रकार भी लिख सकते हैं? तो स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार 5 होते हैं, या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार या भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? तत्सम शब्द। पहला कौन सा होता है? तत्सम शब्द। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव शब्द। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव शब्द। तीसरा उद्देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द। एक पांचवा और है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये होता है संकर शब्द। तो इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आप ये लगा लो 6th क्लास से लेकर के और 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक आप इनको पढ़ते आए होंगे। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, इनके बारे में डिटेल से, अच्छे से, सार के साथ बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, यानी हमारी जो जननी है संस्कृत भाषा, जो मूल भाषा है, उससे जो शब्द लिए गए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अक्षी, जैसे मैंने लिखा अक्षी। अक्षी को क्या बोलते हैं? अक्षी एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसको इसको तद्भव रूप में क्या बोलेंगे? आंख, है ना। जैसे एक शब्द और ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने बोला उष्ट्र। उष्ट्र, उष्ट्र क्या है? एक तत्सम शब्द है, लेकिन उसका तद्भव रूप बनाएंगे तो वो क्या होगा? ऊंट। तो इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, वो मतलब कुछ सरल हो गए हैं, यानी कि तत्सम शब्दों से थोड़े सरल हो गए हैं। वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अक्षी को तत्सम तद्भव रूप क्या होगा? आंख होगा, तो हम आंख बोलेंगे। उष्ट्र का मैंने क्या बताया? ऊंट बताया।
हस्ती, हस्ती का क्या बताया मैंने, बताया नहीं है हस्ती का क्या होगा। जैसे हस्ती तो एक तत्सम शब्द हो गया, लेकिन उसका तद्भव रूप बनाएंगे तो वो क्या होगा, हाथी। हस्त, जैसे हस्त ये संस्कृत शब्द है हस्त, तो ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप बनाएंगे हिंदी में तो क्या होगा, हस्त का हाथ। जैसे प्रथम, प्रथम क्या है, तत्सम रूप है, लेकिन जैसे ही इसका तद्भव रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहला। तद्भव रूप क्या बन जाएगा, पहला। तो आई थिंक तत्सम और तद्भव शब्द आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द आपको, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इससे नेक्स्ट क्लास में, तो आप चिंता ना करें कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं जिससे आप ये अंदाजा लगा सके कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं, और मैं आने वाले दिनों में क्या क्या करवाने वाला हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देशज शब्द क्या होते हैं, देशज, देश, देश का मतलब होता है देश, और जय यानी देश में उत्पन्न होने वाला, यानी देश में जो शब्द बोले जाते हैं उसे हम देशज शब्द बोलते हैं, यानी कि देशी शब्द। जैसे गड़बड़, खुरपा, है ना, ऐसे शब्द जो जो हम ज्यादातर अपने गाँव में यूज करते हैं वो हमारे देशी शब्द होते हैं, इन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है विदेशज शब्द। विदेशज तो आपको जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी होते हैं, यानी हिंदी भाषा को छोड़ दो, आप अपनी देशी भाषा को छोड़ दो और अपनी मूल भाषा जो है यानी जननी है जो संस्कृत भाषा, उन भाषाओं के शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में क्या क्या आते हैं आपको भी पता है। जैसे मैंने विदेशी शब्द में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे डॉक्टर वगैरह वगैरह, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं ना, वो वाले शब्द इसके अंदर आ जाते हैं जो विदेशों से उत्पन्न होकर के भारतीय परंपरा में आए होते हैं, वो शब्द विदेशी शब्द होते हैं। तो मैं, आप ये टेंशन ना करो कि मैं अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले। नेक्स्ट है संकर शब्द। संकर शब्द जब दो भाषाएं मिलकर के कोई एक नए शब्द का निर्माण करती है उसे संकर शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने बोला अग्नि बोट, अग्नि जो है, अग्नि क्या है, एक तत्सम रूप है यानी कि संस्कृत भाषा का, और बोट जो है वो अंग्रेजी वर्ड। तो अग्नि बोट को जब मिला देंगे दोनों शब्दों को तो ये अग्नि बोट बन गया, तो ये संकर शब्द होगा। जब दो भाषाओं के योग से जो शब्द बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आई थिंक आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द आपको समझ में आए होंगे। ये थे उत्पत्ति के आधार पर, कोई आपसे पूछे उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो आप 5 बताओगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं रचना के आधार पर। सर रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, या बनावट के आधार पर कितने प्रकार या भेद होते हैं, या व्युत्पत्ति, यहाँ तो उत्पत्ति थी यहाँ व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति होती है रचना ही होती है, रचना या बनावट, उसकी बनावट, उसके आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो रूढ़ होते हैं, यानी कि रूढ़ का मतलब ये समझ सकते हो आप, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि ये कह सकते हो आप कि जैसे कि मैंने एक शब्द बोला, जैसे मैंने बोला हमारे शरीर के पार्ट से ही ले ले, जैसे मैंने बोला नाक, नाक में ना तो कोई संधि होगा, ना समास होगा, ना कुछ होगा, तो ये इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो रूढ़ शब्द होते हैं। वो ज्यों की तो वैसे की वैसे रहते हैं जैसे रहते हैं, उनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं लगा होता। कान, आंख, नाक, ये जो शब्द हैं इनके टुकड़े नहीं करते, वो रूढ़ होते हैं, यानी रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है यौगिक, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं तो क्या होता है, यौगिक योग बनाते हैं। किन किन शब्दों का, रूढ़ शब्दों का।
इनके टुकड़े भी हो सकते हैं, इनमें संधि भी हो सकती है, इनमें समास भी हो सकता है, इनमें उपसर्ग भी लग सकती है, प्रत्यय भी हो सकता है, इनमें सभी चीजें होती हैं। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ भी यौगिक शब्दों जैसा ही होता है। आने वाली क्लासों में मैं इनकी डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सार्थक शब्द, अर्थ, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द? 1 मिनट आप रुकना। यस, सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सार्थक यानी मैंने बताया भी है पिछली क्लास में आपको, सार्थक का मतलब होता है स यानी साथ, और अर्थ यानी अर्थ के साथ। जो अर्थ के साथ प्रयोग होते हैं हिंदी भाषा में, जो अपने अर्थ के साथ प्रयोग होते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, युगम शब्द, ये शब्द सभी आपने पढ़े हैं। शायद आप इन सभी से अवगत होंगे, मुझे पता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इनकी क्लास लेकर के आने वाला हूँ। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला, पहले तो मैं निरर्थक शब्द बता देता हूँ। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और निरर्थक शब्द किसी भी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर आ सकते हैं, वैसे इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला, क्या आपने चाय वाय पी? तो चाय तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ मैंने वाय बोला, चाय वाय, तो वाय एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मैंने कहा रोटी वोटी खा ली, तो रोटी का तो अर्थ है, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो एक सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे ही हम इनको डिटेल से करने वाले हैं। आई थिंक आपको सार्थक शब्द पता लगा होगा और निरर्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्द के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर। क्या? प्रयोग यानी किसी चीज का प्रयोग जब हम करते हैं, विकार के आधार पर, बदलाव के आधार पर, या जिसके रूप परिवर्तन के आधार पर भी बोल सकते हैं शब्द के भेद। इसके आधार पर कितने भेद या प्रकार होते हैं? सिर्फ दो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है, और क्रिया विकारी शब्द है। ये भी मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूं। सिर्फ आपको अभी ये याद रखना कि विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ही आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो। तो अविकारी शब्द जिनमें भी कोई विकार ना हो, जो ज्यों की त्यों, ऐसे की ऐसे भाषा में रहे, किसी भी वाक्य में लगा लो या किसी चीज में लगा लो, आप ऐसे के ऐसे रहते हैं। ये इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो धीरे धीरे जो बोला वो क्या है? क्रिया की विशेषता है। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। और चलना, चलता हूं, तो धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है, और चलना क्या है? एक क्रिया है। ये चलता क्या है? क्रिया, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बताए तो ये क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या है? किसी चीज का संबंध बताते हैं। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं इसका भी, संबंध। जैसे का, के, की, रा, रे, री, आपने ये सुने होंगे ये शब्द। ये संबंध बताते हैं किसी ना किसी चीज से। जैसे सीता
राम की पत्नी है, तो ये सीता का संबंध किससे बता रहे हैं? राम से बताया जाए, तो ये संबंध बोधक अव्यय होंगे, शब्द होंगे। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे राम और श्याम दोनों सो रहे हैं, तो जो और बोला मैंने वो क्या है? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। राम और श्याम क्या दोनों क्या कर रहे हैं? सोने का काम कर रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, या राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं। तो जो भी मैंने और बोला है इसमें, और क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक विकारी शब्द है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जैसे जो भी आश्चर्य कर देने वाले शब्द होते हैं, जैसे हे, ओ, अरे, जो आश्चर्य करते हैं। अरे राम आप आ गए, अरे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वो आपको पता भी है, ये विस्मयादि बोधक वाला। ठीक है, आई थिंक आपको शब्द विचार समझ में आए होंगे, क्योंकि शब्द विचार एक व्याकरण का बहुत बड़ा पार्ट होता है। 30 से 40% व्याकरण हम इससे कवर करने वाले हैं। तो आने वाली जितने भी एग्जाम हैं या कुछ भी लगा लो आप, उनमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आप देख सकते हो खुद शब्द विचार पढ़ रहे हैं, सभी के सामने शब्द लगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, दिख रहा है आपको? शब्द शब्द शब्द, तो शब्द आएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनके लास्ट में देखो शब्द 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 लगे हैं। तो ये सारी चीजें शब्दों में आती हैं। विकारी शब्द में जैसे संज्ञा, संज्ञा भी एक शब्द ही है। अविकारी भी शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, ये सारी चीजें शब्दों में ही आती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मैंने दी है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में या हम इसको कंप्लीट करने वाले, और कब करने वाले? इस क्लास को मैं कल पढ़ाने वाला स्रोत के आधार पर बहुत डिटेल से, जिससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्रोत के आधार पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में। फिर उसके बाद है ये प्रयोग के आधार पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। मैंने क्रम भी बताया। कल वाली क्लास में स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होने वाला हूं, और आप अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ने वाले हो कल वाली क्लास में। ठीक है, उसके बाद एक क्लास इनके ऊपर बनेगी, दूसरी क्लास इसके ऊपर रहेगी, एंड थर्ड क्लास इन सभी के ऊपर रहेगी अर्थ के आधार पर। सार्थक और निरर्थक शब्द, ये विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी और युग्म शब्द, ये खुद आपको खुद से पढ़ने होते हैं। जितना आप इन पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और निरर्थक शब्द तो आपको बता ही दिया मैंने, ये भी मैं एक क्लास से पहले ही कुछ 5 से 7 मिनट की वीडियो में ये कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर ये सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर मैंने फर्स्ट नंबर पर बताया। एक क्लास यहाँ से आएगी, एक क्लास क्या, यहाँ से बहुत सारी क्लास होने वाली है। संज्ञा की एक क्लास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर सर्वनाम की, फिर विशेषण की, फिर क्रिया की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट, अविकारी शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक इस क्लास का जो बताने का जो पर्पज है वो मेरा पूरा हुआ, और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपको अच्छी लगे तो ही, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।